गोरखपुर में शाही ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल गोरखपुर में डीसीडीसी और शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में अति निर्धन आयुष्मान लाभार्थियों तथा गोरखपुर के आसपास के लोगों के लिए निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया गया। शाही ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शिव शंकर शाही के नेतृत्व में मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने 20 यूनिट डायलिसिस का फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने सराहना करते हुए बताया है कि इस डायलिसिस यूनिट में गरीबों के लिए सबसे अच्छी यूनिट बनी है। अब गरीब इधर उधर नहीं भटकेंगे, उनका सही ढंग से डायलिसिस होगा। देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। इस यूनिट में भारत A to Z न्यूज के संवाददाता नरसिंह कुमार ने शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शिव शंकर शाही से खास बातचीत की और जाना कि गोरखपुर में 20 यूनिट की डायलिसिस का खुल जाना एक गोरखपुर की जनता के लिए अच्छी बात है। डॉक्टर शिव शंकर शाही ने बताया है कि ज्यादातर युवाओं की किडनी खराब मिलती है, जिससे लोग डायलिसिस के लिए इधर उधर चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब गोरखपुर में हमारा जो सपना था 20 या 23 से यूनिट डायलिसिस लगाना, वह सपना साकार हो रहा है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री का सपना है कि किसी भी आदमी का उपचार नए रूप से कोई भी हॉस्पिटल हो उनके पथ प्रकाश पर प्रयास कर रहा हूं, कोई भी मरीज निराश ना हो। डायलिसिस गोरखपुर में एक अच्छी सुविधा दे रही है और गरीब से लेकर अमीर यहां डायलिसिस कराएंगे। उनके लिए हमारा पूरा प्रयास है उनको अच्छे से अच्छा सुविधा दी जाए। इसमें तारामंडल स्थित शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में वैसे जो देखा जाए कि 20 डायलिसिस यूनिट लगाने का प्रबंधन अभी कुछ लग चुका है। डॉक्टर साहब हैं, बाकायदे आज ओपनिंग हुआ है। उस डायलिसिस लेक्चर डॉक्टर साहब एक बार कैमरा देखने के लिए अच्छे हैं। सारी फैसिलिटी देखा जाए कि इसमें हेपेटाइटिस बी मरीजों के लिए भी व्यवस्था की गई है। अमूमन देखा जाता है हेपेटाइटिस बी मरीजों को कहीं भी लोग हटा देते हैं क्योंकि उनको जो इलाज संभव नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज की भी अगर देखा जाए डॉक्टर उस बीमारी को देखते ही गरीबों को हटा दिया। देखिए यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनका उपचार भी होगा, डायलिसिस भी होगा। इस समय यहाँ के डायरेक्टर शिव शंकर शाही जी डॉक्टर साहब हैं, मैं बात करूँगा। इतनी बड़ी यूनिट लग रही है, कुछ लग चुकी है, आगे क्या प्लान होगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, निदेशक शाही ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल से बोल रहा हूँ। चूंकि मेरा अस्पताल बड़ा है, 150 बेड हॉस्पिटल है, तो यहाँ गोरखपुर में मैं देखा किडनी के मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और स्पेशल उनको डायलिसिस की बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, कोई इंफेक्शन डिजीज का है, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता, उसको बाहर धक्का खाना पड़ता है, लखनऊ RML के लिए PGI रेफर करना पड़ता है, जहाँ मरीज अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो पूरे सिस्टम को लेकर मैं DTDC एक हेल्थ सिक्योर संगठन है जो डायलिसिस चलाती है, उनके साथ कोलैबोरेट करके इस यूनिट को खोला गया है। फर्स्ट फेज में हम 23 बेड चालू किए हैं। टोटल इसका 30 बेड का टारगेट है, बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ाकर 50 बेड भी कर सकते हैं। सर, डायलिसिस में जो यूनिट लगाएं तो मरीजों के लिए क्या बेटर सुविधा दे सकते? देखिए, मरीजों के लिए सबसे अच्छी सुविधा तो मैं देख रहा हूँ आयुष्मान के मरीजों को हम विशेष सुविधा देंगे। अक्सर लोग आयुष्मान के मरीजों का डायलिसिस करने से करते हैं क्योंकि उसका पैकेज लो रहता है, पैसा थोड़ा बाद में आता है, तो लोग परेशान रहते हैं। दूसरी चीज है कि जो पेशेंट बहुत क्रिटिकली इल है, अक्सर देखा गया कि शुगर के मरीजों में डायलिसिस की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, हार्ट की मरीजों की पड़ती है। तो मेरे यहाँ क्योंकि क्रिटिकल केयर है, कार्डियक सेंटर बहुत बड़ा है, तो क्रिटिकल मरीजों की भी डायलिसिस हम आराम से कर लेंगे। और जो गरीब पेशेंट है, निर्धन है, उनके लिए हम स्पेशल पैकेज लेकर आएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हेल्थ सबको होना चाहिए, हर मरीज को इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा गया है, 23 स्लोगन है कि दवा के अभाव में किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, सबका इलाज होना चाहिए। इसी मंत्र को लेकर हम इस सेंटर को खोले हैं कि पैसे की कमी से किसी का इलाज रुके ना, सबको समुचित इलाज मिले और सबको स्वस्थ रहने का हक है। जो यूनिट आप 20 डायलिसिस यूनिट को आप किसके हैंड ओवर करेंगे? बेटर इलाज कहाँ, यहाँ के लोग हैं कि दिल्ली के? नहीं, एक टीम इनकी दिल्ली की है, क्योंकि गोरखपुर में इतना एफोर्ड अभी स्टार्ट टीम नहीं है। ये लोग हमारे साथ हमने कोलैबोरेट किया है और ये लोग सारी चीजें टेकअप करेंगे और हमारे सुपरविजन में सारी चीजें होंगी। कहीं किसी तरह की कोई सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम देखेंगे, लेकिन एक तरह से वर्कलोड हम डिवाइड करके रखे हैं। क्योंकि डायलिसिस से बेटर स्पॉट होना चाहिए, इसीलिए वहाँ की टीम को सारी मिल जाए, हमारे पास डॉक्टर मिल जाए। गोरखपुर में भी देखिए 2-3 ही डॉक्टर हैं,
गुर्दे के, तो एक अक्सर समस्या रहती है, बहुत भीड़ रहती है, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए एक हमको सारी सुविधा मिल जाएगी। एक सुपर स्पेशलिस्ट टीम मेरे साथ आ गई है, जिससे हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकते हैं, सीरियस मरीज का इलाज कर सकते हैं। सर सबसे बेटर आप हेपेटाइटिस बी मरीजों को उपचार करेंगे यहाँ पर। इनको उनके इन्फेक्शन होता है, जो मरीज इससे पीड़ित होते हैं उनसे, एक गोरखपुर में इलाज संभव नहीं है, लेकिन आप कैसे बीड़ा उठाएं इस मरीजों को इलाज के देखिए, कुछ बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, एचआईवी है। आप कोरोना में देखिए वो लोग छोड़ देते थे, तो आम जनमानस के साथ साथ ढेर सारे डॉक्टर भी इससे बचते हैं, अपना पल्ला झाड़ते हैं। इवन सब लोग सरकारी रेफर करते हैं, सरकारी की ओर, मतलब पेशेंट रेफरल के रास्ते जाते जाते अपना दम तोड़ देता है। उस चेन को मैंने कट किया है और एक अलग व्यवस्था किया है। ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है, वो अलग यूनिट है, नीचे है, ताकि अस्पताल में इंफेक्शन ना हो, वो अलग रहेगा और उनको एक अलग सुविधा दी जाएगी। उसमें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि बीमारी हमको भी हो सकती है, हमारे स्टाफ भी हो सकती है। तो टोटल पीपी किट जो कोरोना में देखी, उस तरह किट पहन के स्पेशल ध्यान देकर, मतलब अपने जान की बाजी लगाकर उनका इलाज किया जाता है। वो सुविधा हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, किसी भी तरह इन्फेक्शन हो गया उसमें उसकी क्या गलती है, बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है और ये डीसीटीसी के सहयोग से संभव हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं गोरखपुर में स्टाफ नहीं पा रहे थे। मेरी डायलिसिस है, एक ही मशीन है ग्लोबल में, उसमें भी ऐसे पेशेंट आते थे, लोग भाग जाते थे। तो ये पावर मिला हमारे डीसीडीसी के लोगों से, इन्होंने आकर हाथ मिलाया है और हम इसमें कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह के इंफेक्शन डिजीज अलग और नॉर्मल डिजीज अलग, दोनों अलग हैं। जैसे कोरोना में सारे ग्लोबल चलता था, पश्चिम गेट से कोरोना मिल जाते थे, पूर्व गेट से नॉर्मल मिल जाते थे, दोनों इलाज होता था। तो ऐसा सबका हक इलाज लगता है सर कि मुख्यमंत्री का जो सपना है कि किसी कोई भी मरीज उपचार से सुख न हो, आप लगता है मुख्यमंत्री के सपने को ही साकार करने पर लगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को कितना बड़ा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लोग कहते हैं मैं 500 साल के बराबर, देखिए जो उन्होंने कर दिया शायद वो संभव नहीं था गोरखपुर में। तो जो आदमी, जो मुख्यमंत्री इतनी चीजें हमको दे रहा है, तो यहाँ के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि उनके सपने को अपने तरह से जो भी मदद कर सकते कर सके। मुख्यमंत्री का सपना है कि हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। और मैं देखा हूँ, वही मैं किया हूँ, यहाँ पर हर व्यक्ति को इलाज मिले। मेरा कार्डियक सेंटर है, हार्ट का सेंटर, जितने मरीज आते हैं महाराज जी के दरबार में, सबको पैसा मिलता है, हर गरीब का इलाज होता है। तो यही इसी को रामराज कहते हैं। अगर कहा जाए तो गोरखपुर में रामराज आ चुका है, वो मुख्यमंत्री के पहल से, हम लोग के सहयोग से आया है। कोई भी चीज एक बंदा अकेले तना भड़ा नहीं फोड़ता है, सबको मिलकर काम करना होता है। तो हम लोग मिलकर करते हैं, मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको हम लोग पूरा करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गार्जियन, हमारे शुभचिंतक इस पोस्ट पे है कि गोरखपुर में आज देखिए माफियाबाद खत्म हो गया, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं रह गई है। जो भी गरीब आता है उसको सहायता मिलती है, चाहे वो रोग से पीड़ित हो, चाहे किसी के कष्ट से पीड़ित हो, सबको मदद मिलती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हर मरीज को सुविधा दिया जाए। तो मेरा टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि सबको लाभ मिले और लाभ मिल रहा है। सर